देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कंसर्न्ड विथ लास्ट प्रोसेस। मतलब ये लास्ट प्रोसेस का डिटेल हम लोगों से बात कर रहा है। अच्छा, लास्ट प्रोसेस का मतलब ये मत समझिएगा कि सच में वो लास्ट प्रोसेस है, एक्चुअली प्रोसेस का नाम है। ठीक है, खैर देखिए, ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस, पहले प्रोसेस से कितना यूनिट आया, तो कहता है कि पहले प्रोसेस से 4000 यूनिट आया है और 9000 उसका वैल्यू है, पहली बात। दूसरा, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, मतलब टोटल जो फिनिश स्टॉक प्रोड्यूस हुआ है वो 3240, ये टोटल प्रोड्यूस हुआ है 3240। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल है बच्चों आपका 2000। ओके, डायरेक्ट लेबर 3000। आगे कहता है बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस इज एब्सॉर्ब्ड एट 4000% of direct material, normal wastage 20%, and the scrap value is 5 per unit। ठीक है, समझिएगा इसको। नॉर्मल वेस्टेज आपका 20% है और जो स्क्रैप वैल्यू है वो ₹5 पर यूनिट है। कह रहे हैं कि प्रिपेयर लास्ट प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट। बच्चों, बिना बनाए आप जज ही नहीं कर सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बनाना तो पहले पड़ेगा। सर बिना सॉल्व किए तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे कि प्रॉफिट है भी कि नहीं भी। अब सब लोग बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन स्लाइड करेंगे। सब लोग बुक ओपन कीजिए। तो हम लोग थोड़ा प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट पे चलते हैं। आइए बच्चों, तभी पता चलेगा, बिना बनाए हम लोग जज नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं लास्ट प्रोसेस अकाउंट। लास्ट प्रोसेस particulars particulars unit amount फिर particulars यूनिट अमाउंट। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों फर्स्ट प्रोसेस में। तो फर्स्ट प्रोसेस से कितना आया है चेक करो तो बच्चों, कितना यूनिट आया है। 4,000 4000 यूनिट। चलो, आइए 4000 यूनिट। जय हिंद जय भारत। 4000 यूनिट और टोटल इसका अमाउंट लगा है 9000। अब लास्ट प्रोसेस में हम लोग क्या क्या खर्च किए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मटेरियल पे खर्च किया है। चेक कीजिएगा बच्चों, मटेरियल पर टोटल 3000 का एक्सपेंस हुआ है। वेजेस,  पर 2000 का एक्सपेंस हुआ है। वेजेस पर 2000 का एक्सपेंस हुआ है। 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 2000 का एक्सपें
वेजेस पे टोटल एक्सपेंस 2000 रुपीज हुआ है। और फैक्ट्री ओवरहेड पे क्या था बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड में कह रहा था 400%। 400% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इसका मतलब 3000 का 400% निकालना होगा। 4×3 = 12, यानी 12,000 रुपए लगभग हो जाने चाहिए। 12,000। आइए फिर कहता है नॉर्मल वेस्टेज 20% है। आसान है बच्चों ये चैप्टर, बस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं। तो टोटल यूनिट 4000 है, इसका कितना परसेंट? 20%। 800 यूनिट हो गया। अच्छा, ये बिक रहा है एट द रेट 5 पर यूनिट। फाइव पर यूनिट। 8×5 = 40। चलिए 4000 रुपए ये यहां से हो गया नॉर्मल वेस्टेज। अच्छा, फिनिश गुड्स के बारे में खुद कह रहा था। टोटल कितना यूनिट फिनिश प्रोडक्ट किए हम लोग? एक मिनट, फिनिश, हाँ, 3240। फिनिश स्टॉक अकाउंट 3240। ध्यान देना बच्चों, अगर हम 3240 यूनिट टोटल प्रोड्यूस किए हैं, 800 नॉर्मल वेस्टेज है, उस हिसाब से 4040 होना चाहिए। तो यहां भी तो सर 4040 ही होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों 40 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन दिख रहा है। इसका मतलब ये एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है। बच्चों जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या यूं कह लो कि हमारा नॉर्मल वेस्टेज कम हुआ है, जिसके कारण आपको सरप्लस दिखेगा, तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, यानी ये 40 यूनिट आपको बढ़कर दिख रहा है बच्चों। ये देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 40 यूनिट आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो ये हमारे पास हो गया एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। अब चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम लोग पहले कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई टोटल प्रोडक्शन हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है। तो एक तो हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा, और दूसरा हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अपने आप टोटल आ जाएगा बच्चों। आइए, लेकिन हमें इतना पता है, ध्यान दीजिएगा, कि ये हमें टोटल कॉस्ट लग रहा है, और ये वाला पोर्शन बच्चों सेल कर कर रिकवर हो रहा है 800 यूनिट पर। ये कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है ना बच्चों, कुछ ना कुछ। आइए तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं थोड़ा वर्किंग नोट। चलिए, सब लोग हैं ना क्लास में? ठीक है, आइए। तो वर्किंग नोट पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले हमको क्या चाहिए सर? नॉर्मल कॉस्ट जो है वो तो ठीक है, पता है हमें। अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस का यूनिट भी पता है, उसका वैल्यू थोड़ा जान लेते हैं। आइए, तो भाई कितना लगा है प्रोडक्शन का? पहले तो वैल्यू
नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू क्या लग रहा है ये देख लेते हैं पर यूनिट। देखिए बच्चों, टोटल एक्सपेंस हमारा 9,000, 3,000, 2,000 और 12 कितना हो जाता है? आइए, नौ हजार प्लस 5 प्लस 12, 26,000 हो गया बच्चों। तो हमारा नॉर्मल कॉस्ट जो है वो 26,000 लग रहा है, ये वाला पोर्शन बच्चों, ये पोर्शन, ये अब देखिए, जिसमें से स्क्रैप बेच के हमको 4,000 रुपीज आ गया है, माइनस कर लेते हैं। टोटल यूनिट हम 4,000 लगाए थे, जिसमें से नॉर्मल वेस्टेज में 800 यूनिट चला गया है हमारा। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि टोटल 22,000 हमारा खर्च हो रहा है 3,200 यूनिट पर, 3,200 यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट का अप्रॉक्स 6.875 पर यूनिट लग रहा है। तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कितना हुआ था? 40 यूनिट। तो क्यों ना हम इसका वैल्यू निकाल दें, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। चालीस यूनिट आया है बच्चों, एक यूनिट का प्राइस है 6.875, अप्रॉक्स में कितना हो जाना चाहिए? 275, 275। आइए बच्चों, लिख देते हैं 275। हमको यही फाइंड करना था। अब सर मैटर करता है भाई 3,200, और ये जो फाइनल प्रोडक्शन हुआ है हमारा उसका रेट क्या है, तो उसका भी रेट निकाल लेते हैं। आइए, रुके रुके रुके, पहले इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल इसको करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा मेरा 26,275। तो ये भी हो जाएगा 26,275, माइनस कर लेते हैं। 26,275 माइनस 4,000, यानी ये आ जाता है 22,275। लीजिए, 22,275 पर यूनिट कितना आया था अपना? 6.875। चलिए, बन गया बच्चों। बोलिए, भारी लगा क्या आपको? बोलिए बच्चों, भारी लगा? बोलो नो बच्चों। सर, नो सर। अब बताओ, इतना सा काम के लिए आपको 16 नंबर 20 नंबर मिलेगा, और दो अकाउंट और बच गया, एक नॉर्मल वेस्टेज, एक एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। तो उसमें बहुत कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, लेजर को कॉपी करेंगे वहां से, प्रोसेस अकाउंट से, और क्या। लाइए वो भी बता देते हैं। देखिए, ये जो मेरा नॉर्मल वेस्टेज था ना, ये सेलेबल नॉर्मल वेस्टेज था, मतलब इसको हम लोग बेच सकते थे। बेच सकते थे क्या? बिका ही है, मतलब कुछ रिवेन्यू आ गया है। बहुत सारे नॉर्मल वेस्टेज से कोई रिवेन्यू नहीं आता है। लीजिए, तो इतना तक पहले कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं, तब आपको थोड़ा कमांड आएगा। यहां तक पहले समझिए।
और देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए बच्चों, बेचने से जितना कॉस्ट रिकवर होता है उससे लागत रिड्यूस होती है। तो हमने कॉस्ट को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। उससे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर दिए। चलिए इसको पहले बना लीजिए, इतना सब लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर दोनों लेजर भी बताते हैं। शुरू कीजिए ना। देखिए सबसे पहले हम लोग लेजर से बैलेंस उतारेंगे। ये देखिए यहाँ जो बैलेंस है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉर्मल वेस्टेज बैलेंस है, ये देखिए, इसको सबसे पहले वहां ट्रांसफर करते हैं। तो टू लास्ट प्रोसेस अकाउंट, टू लास्ट प्रोसेस अकाउंट कितना यूनिट है भाई, 800 यूनिट है। अमाउंट कितना है, 4000। पहले हम ये कॉपी कर लिए। अब देखिए इसमें से अब मैटर ये करता है बच्चों कि कहीं ना कहीं नॉर्मल वेस्टेज का एस्टिमेशन कम था, तब तो अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस हुआ है। पहले इस बात को समझिए, कहीं ना कहीं आप नॉर्मल देखो बच्चों, सरप्लस प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा यार, अलादीन का चिराग थोड़े है कोई। आप भी समझते हो ये बच्चा वाला थोड़ी सोच से काम चलता है। अलादीन का चिराग है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, या तो नॉर्मल वेस्टेज को कम अंदाजा लगाया गया था, सिंपल सी यही बात बनती है, नॉर्मल वेस्टेज का एस्टिमेशन कम किया गया होगा। अब एक बात जरा समझो आप, और आप बेचे किस रुपए पे हो, 5 रुपए पे हो। अब देखिएगा थोड़ा, तो मैटर ये खड़ा हुआ, सर आपके कम एस्टिमेशन करने से एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बढ़ गया। बिल्कुल, देखिएगा एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ा बच्चों, तो 40 यूनिट बढ़ा, है ना। ये तो आपके सामने हम लोग निकाले थे अभी, 40 यूनिट। और नॉर्मल वेस्टेज को आप 5 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो बच्चों। अगर आप नॉर्मल वेस्टेज सही निकाले होते तो 40 यूनिट और बढ़ गया होता, जो कि 5 रुपए के हिसाब से बिकता, है ना। तो अगर 5 रुपए के हिसाब से बिकता, तो इसका मतलब बच्चों ये जो 200 रुपया है, ये आपका एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस में जाकर एडजस्ट हो गया है रियलिटी में। अगर रियलिटी में हम देखें तो ये जाकर वहां एडजस्ट हो गया है। यानी रियल में बच्चों, रियल में देखा जाए तो ये 760 यूनिट ही आपका आएगा नॉर्मल वेस्टेज से कैश, क्योंकि 800 यूनिट में 40 यूनिट तो हम लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस नहीं होता अगर आप सही से नॉर्मल वेस्टेज कैलकुलेट करते। सिंपल सी बात है ना बच्चों, नहीं होता फिर, क्योंकि अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस क्यों हुआ, क्योंकि तुम गलत कैलकुलेट किए। तो 5 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 200 रुपए तो ऐसे आ जाता। तो सर यानी 760 यूनिट हमारे पास बचता है, यानी रियल में इससे जो कैश वैल्यू आया है वो 5 रुपीज के हिसाब से अगर हम निकालते हैं, देखिए 760 यूनिट इंटू ₹5, ये हो गया हमारा 3800। लेजर क्लोज कर दिए, बस। आइए अब हम लोग बना लेते हैं अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस।
एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट। सबसे पहले बच्चों लेजर से कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लीजिए, पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। देखिए लेजर से पहले कॉपी करेंगे बाय लास्ट प्रोसेस अकाउंट, 40 यूनिट 275। ये देखिए ये वाला एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। तो बाय लास्ट प्रोसेस अकाउंट 40 यूनिट 275। अब देखिए बच्चों, अगर आप सही एस्टिमेशन करते तो ये बनता तुम्हारा नॉर्मल वेस्टेज 40 यूनिट, जिसको तुम बेच रहे थे किस रेट पर, 2 रुपए पे, सॉरी 5 रुपए पे, तो 200 रुपए आता। लेकिन यहां तुमको 75 रुपए एक्स्ट्रा आ गया एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस मानने के कारण। तो ये जो 75 रुपए एक्स्ट्रा आया है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बस बच्चों यही 2 लाइन का लेजर होता है ये। और इसको हम लोग एग्जाम में छोड़ कर आते हैं। बताइए, सिंपल सी बात है बच्चों। पहले लेजर से बैलेंस कर लिए, उसको उतार लिए, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल वेस्टेज सही बैलेंस करते, सही कैलकुलेट करते, तो 40 यूनिट हमारा नॉर्मल वेस्टेज होता। अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस थोड़ी आता बच्चों, जो कि 5 रुपए के हिसाब से बिकता तो 200 रुपए आते, बट यहाँ 275 रुपए आया है, यानी 75 रुपए एक्स्ट्रा आया, प्रॉफिट है आपके पास, सरप्लस है। इसको ट्रांसफर कर दिए हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। लीजिए इसको भी बना लीजिए। आइए हम लोग एक इलस्ट्रेशन बनाएंगे बच्चों, जो कि क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग प्रोसेस से बिलोंग करता है। देखिए थोड़ा आपको बताना चाहेंगे एक बात। सर एक बात बताइए, जब तेल का एक्सट्रैक्शन होता है तो ये कितने प्रोसेस से पार होता है बच्चों? ऑयल चाहे कोकोनट का हो, थोड़ा सा समझना, लॉजिकल बात है, या सरसों का हो, या किसी भी चीज का हो, सबसे पहले प्रोसेस में आपको उसको क्रश करना पड़ेगा, दूसरे प्रोसेस में हम रिफाइनिंग में जाते हैं, और तीसरे प्रोसेस में हम फिनिशिंग में जाते हैं। देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे जो आप पहले नहीं सीखे हो, कुछ कुछ वर्ड। जैसे देखिए अगर हम बात करें कोपरा पे, ये देखिएगा हम अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पता नहीं होगा अगर जिनको, तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कोपरा का मतलब होता है नारियल के अंदर वाला जो पार्ट होता है बच्चों, जिससे तेल निकाला जाता है, मतलब आप कह लीजिए जिसको गरी बोल रहे होते हैं, जो व्हाइट वाला पोर्शन है जो खाते हैं हम लोग रियल में, दैट इज कॉल्ड कोपरा। समझे? तो इस तरीके से कुछ कुछ वर्ड है। अब क्रूड ऑयल, तो हमको लगता है वो क्रूड वगैरह आपको पता होगा, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। क्रूड मतलब कच्चा, कच्चा तेल जो है। सैक्स, ये देखिए वर्ड मिलेगा एक दो जगह, सैक्स। तो इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स है बस, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए आइए प्रोसेस अकाउंट में रुकिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 21 पर आइएगा सब लोग। इलस्ट्रेशन 21,
देखिए ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन 21 में बच्चों आपने क्रशिंग प्रोसेस में, जो कि आपका पहला प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस होता है क्रशिंग। ध्यान दीजिएगा, आपने लेबर पे कितना खर्च किया है बताइए बच्चों, लेबर पे कितना खर्च है वहां? 25,000। 25,000। गुड। पावर पे हमने खर्च किया है 6,000। मटेरियल पे बच्चों, सन्ड्री मटेरियल 2,000। रिपेयर पे लगा है 5,000। स्टीम पर हमने खर्च किया है 6,000। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर है, सॉरी, हाँ फैक्ट्री yes, एक्सपेंसेस 10,000। ओके, अब देखिए बच्चों, यहां लिखा हुआ है कोपरा कंज्यूम्ड और यहां लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ टन ऑफ कोकोनट। ठीक है, कोकोनट यहां सूखे गरी की बात कर रहा था और यहां कच्चे नारियल की बात कर दिया है, बस इतना ही डिफरेंस किया है बच्चों। तो टोटल जो कोकोनट कंज्यूम्ड है वो है 500 टन और उसका कॉस्ट है 20 लाख रुपीस। यहां देखिए बच्चों, अलग अलग करके दिया है, क्वेश्चन पे नोटिस कीजिएगा। यहां जो क्वेश्चन है देखिए, दोनों को अलग कर दिया है कि यूनिट, और आपके इलस्ट्रेशन में दोनों को एक साथ लिख दिया है। 500 टन कोकोनट और इसका प्राइस जो है लगा है आपका 20 लाख रुपीस, बस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कास्क, कास्क में 75,000 रुपए लगा है। अच्छा, कास्क का मतलब कितने बच्चों को नहीं पता है, ये बताइए। जल्दी बताइए, कास्क का मतलब। नहीं पता। वो जो कैप लगाते हैं ना बच्चों, जब कैप यस। लगाते हैं ना उसको कहते हैं कास्क। आप लोग देखे हो बॉटल पे रबड़ का कैप एक लगा दिया जाता है, ऐसे ऐसे रबड़ का। मान लो ये बॉटल का मुंह है इस तरह से, तो आप लोग देखे होंगे। अब तो नहीं आता है, पहले इस तरह रबड़ का कैप लगा दिया जाता था। तो कॉस्ट कार ऑफ कास्क। तो अब देखिए जो कास्क है, इसका क्रश के समय का तो काम पड़ेगा फिनिशिंग के समय। बात है बच्चों, ये तो फिनिशिंग के समय जाएगा ना, अभी तुम इसका कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब हो गया कच्चा तेल। तो अब टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हो क्रूड ऑयल का? 250 टन। अच्छा, एक चीज नोटिस करना बच्चों, 500 टन गरी का, 500 टन नारियल का यूज हुआ है और 250 टन आपको क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हुआ है। 300। अच्छा सॉरी सॉरी, 300 यूनिट है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल जो है 300 यूनिट है। तो सर बाकी कहाँ? अब 500 टन में से बच्चों 300 प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी 200 टन कहाँ जा रहा है? कुछ ना कुछ उसका डिटेल होगा बच्चों, नहीं होगा तो इसका मतलब नॉर्मल वेस्टेज हुआ है। आगे देखिए, फिर कहता है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम रिफाइनरी। अच्छा, ये तो सेकंड प्रोसेस हो गया। फिर कहता है बच्चों कोको सेल ऑफ रिलीज फ्रॉम सेल ऑफ कोकोनट सैक्स। अच्छा, कोकोनट सैक्स बेचा है आपने, कितना बेचा है? तो 248 टन। तो बच्चों एक मिनट, एक मिनट, नहीं 248 नहीं, तो इसके सामने नहीं है। 4,000 का बेचे उसको। अच्छा 4,000। 4,000, ठीक है। तो 4,000 हम लोग सैक्स बेचे हैं, वो बचा हुआ जो पार्ट रहता है ना। चलिए देखिए, यहाँ दो सेंस है बच्चों। एक तो हम लोग बोरा को भी कहते हैं यहाँ पर, मतलब हार्ड जो पैकेट रहता है, और कभी कभी जो वो नारियल का बचा हुआ नहीं होता है, जिसको आप पाउडर कहते हैं, बुरादा, जो गरी पाउडर होता है, ठीक है, तो वो भी जाता है सैक्स में कभी कभी। चलिए, और क्या कह रहा है? कोकोनट रेसिड्यू। अच्छा, रेसिड्यू बचा है बच्चों कोकोनट से, वो रेसिड्यू निकला है, कितना निकला है? 175 टन। चलिए, ये भी दे दिया हम लोगों को। और रेसिड्यू बेचकर 1,10,000 रुपए आया है, ये भी बता दिया है।
अब देखिए सवाल ये खड़ा हुआ कि 500 टन में से 300 टन हम एक्चुअल प्रोडक्शन किए हैं और 175 टन हमारा रेसिड्यू निकला है, तो सर बाकी 25 कहाँ जा रहा है? इसका मतलब 25 टन हमारा नॉर्मल वेस्टेज है बच्चों। हाँ, लॉस इन वेट है या नॉर्मल वेस्टेज है, और जिसका कोई रिलीजेबल वैल्यू नहीं है, कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है, वो रिलीज भी नहीं होगा मार्केट में, मतलब वो सेल नहीं हो रहा है, उसका कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। चलिए ये एक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना क्रशिंग प्रोसेस कंप्लीट कर ले, फिर हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस पर दिमाग लगाएंगे। चलिए तो सब लोग पहले क्रशिंग प्रोसेस को, प्रोसेस में ये एक टॉपिक हम लोग का छूट रहा है, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, तो इसको हम करा देंगे अगले क्लास में। बड़ा इजी है, बस क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, पीयू के जो भी बच्चे हैं छोड़िएगा मत, बाई प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट, और बाकी लोग कंप्लीट कीजिए बच्चों। देखिए चैप्टर बहुत भारी नहीं है बच्चों, बस लेंदी है, थोड़ा लंबा है, होता है बनाने में, टाइम लगता है। आपको बहुत भारी नहीं लगा होगा, हल्का फल्का तो कोई भी चीज लगेगा ही, उस तरह नहीं लगा होगा कि एकदम पढ़ा नहीं जा सकता है, उस टाइप का तो फील नहीं हुआ होगा एटलीस्ट। मैथ से तो बहुत आसान है जो बात है, मैथ के कंपैरिजन में तो बहुत इजी ही है, टाइम जो लगता है। तो बच्चों अगर इससे पहले का होमवर्क नहीं कंप्लीट है, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। और आज आपको होमवर्क दिया इलस्ट्रेशन 15, 16, 18, 19, 20, 24 और 25, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके। और अगर जो बच्चे पिछला नहीं बनाए हैं तो विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। जो लोग अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अपना देख के कंप्लीट कर लीजिए। चलिए ओके बच्चों।